वाइपर इसका बनवाना पड़ेगा। चलो ये भी खैर हो गया, वरना ये शीशे के ऊपर आके लगता बड़ी ज़ोर से, दोनों साइडों से इसके जो है ना वो पूरा बेड़ा गर्क हो गया। जी व्यूअर्स, एक और जगह पे कानवाई में हम रुक गए। अब 2 घंटे यहाँ पे 6 बजे से लेके 8 बजे तक यहाँ पे भी रोड बंद होगा। इस रोड से आगे बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। हम वहीं नारायण वगैरह से आ जाते हैं क्या। यहाँ पे वो डैम वगैरह बन रहे हैं, तो उस डैम के बनने की वजह से जो है ना वो 2-2 घंटे का कहीं स्टॉप लगाते हैं। बस 6 बजे का उन्होंने कहा था रास्ता बंद होगा, आप निकल जाइएगा। अब हम भी बस बैरियर के पास पहुँचे ही हैं तो उन्होंने बंद कर दिया रास्ता। बस अब वो हमारा नसीब। अब ये आज का दिन तो सुबह को 9 बजे से ड्राइव कर रहा हूँ, और बड़ी मुश्किल से कोई हमने, रोड भी बड़ा ख़राब था ना, बड़ी मुश्किल से कोई हमने 200-250 किलोमीटर की कोई ड्राइव मारी होगी। 2 घंटे के सफ़र को हमने 4 घंटे में वॉक किया है। हाँ जी, इस तरह से सुबह को 9 बजे से निकले हुए हैं गिलगित से लेके। अभी भी पता नहीं, अब सिग्नल नहीं आ रहे। मैप का भी कोई आइडिया नहीं है कि बिशाम हमसे कितनी दूर है या एबटाबाद से हम कितनी दूर है। कोई आइडिया नहीं है कि हमने कितने किलोमीटर का सफ़र किया है। अब आगे देखें क्या होता है। जी जनाब, सुबह ही सुबह हम अब निकले हैं बिशाम से। रात को बहुत देर हो गई थी हमें वहाँ पर स्टॉप किए हुए, और 2 घंटे हमें वहाँ पे वेट करना पड़ा। और रात हो गई थी, बहुत लेट नाइट हो गई थी, और रास्ते में फिर हमारा पेट्रोल भी ख़त्म हो गया था। तो खैर अंधेरे में नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन हम लोग सफ़र करते हुए जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए हम निकल पड़े थे कि हम कहीं ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पर हमें आसानी से रूम वगैरह या कोई दूसरी जगह मिल जाए, ताकि हम लोग जो है ना वो कुछ आराम कर सकें और कुछ जो है ना वो थकावट उतार सकें। क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा जो सफ़र में थकाया था, एक तो रोड डैम्स की वजह से बहुत ही ख़राब था एक्सप्रेस वे, और उल्टा फिर हमें वेट भी करना पड़ा 2 जगहों पे। 2-2 3-3 घंटे का वो स्टॉप था। तो सुबह के निकले हुए हम लोग जो है ना बहुत बुरी हालत थी। जो टारगेटेड हमारा था प्रोग्राम पहुंचने का, उस पर हम पहुंच नहीं पाए, और उससे आगे फिर हमारा प्रोग्राम था कि हम लोग जो है ना वो, गलती हो गई हमसे इस तरफ से आते हुए, चिल्लास की तरफ से। हम वहाँ से नारायण से ही आते, बाबू से टॉप से फिर चढ़ के और वहीं से नारायण से होते हुए आ जाते तो वो ज़्यादा बेहतर था। इस रोड की कंडीशन तो भाई बहुत ख़राब थी, और बहुत ही बुरी हालत में हम लोग पहुँचे हैं। यार लोग ऊपर ऊपर कैसे रहते हैं, ऊपर घर बनाते हैं, फिर ऊपर से रोज डेली का ऊपर आना नीचे जाना, पता नहीं कैसे करते हैं लोग। हमसे तो घर की सीढ़ी नहीं चढ़ी जाती। यार रात को बहुत देर से हम लोग पहुँचे हैं। आपको पता है कि कल इतना हेजिटेटेड डे था, इतना कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक्सप्रेस वे से इस वक्त तो भूल के भी गिलगित की तरफ आप ना जाए। मैंने सोचा एक्सप्रेस वे है, कहीं अच्छा है कहीं ख़राब, लेकिन ख़राब बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जहाँ पे वो डैम बन रहे हैं उसकी शिफ्टें हैं, उन शिफ्टों में आपको 2-2 घंटे स्टॉप करवा देते हैं। 2 घंटे एक जगह हम रुके हैं, 2 घंटे दूसरी जगह। हम रात को 10:30 बजे पहुँचे हैं अपना बिशाम, और फिर हमने वहीं पे एक रूम ले लिया और वहाँ पे स्टे किया। सुबह को 9 बजे से गिलगित से निकला हुआ कंटिन्यू ड्राइव, मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी भाई। तो फिर हमने बिशाम में रूम ले लिया। और दूसरा फिर हमारे साथ ट्रेजेडी ये हुई है कि रास्ते में बिशाम से कोई, ये समझ लें 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर नहीं, बिशाम से 50 किलोमीटर पहले, हाँ 47 दिखा रहा था, लगभग 50 किलोमीटर पहले जो ना हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया।
और वहाँ से हम टंकी फुल करवा के निकले थे। मेरा जो फ्यूल टैंक का जो कांटा है वो जो है ना वो आधे में नीचे हो जाता है, उसके बाद भी फ्यूल पड़ा रहता है उसमें। तो मैं उस भरोसे पे चलता रहा कि शाम तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन जो फुल टंकी थी पहले दूसरे गियर की वजह से जो है ना वो पेट्रोल कुछ ज़्यादा खर्च हो गया, और वो जो हमें आइडिया नहीं रहा। ये तो कुदरती तौर पे गैस पड़ा हुआ था मेरे पास, तो वो गैस चलना शुरू हो गया। हम पटन, एक सिटी आता है बिशाम से कोई 1 घंटे पहले पटन आता है, वहाँ पे हम पहुँच गए। अल्लाह ने बड़ा करम किया हमारे साथ, वरना बीच बयाबान में वहाँ पे कोई भी नहीं था जहाँ पेट्रोल ख़त्म हो गया था। तो फिर हम लोग जो है ना वहाँ पे पहुँचे, हमने पेट्रोल वहाँ से फिर मैंने पेट्रोल डलवाया और बिशाम तक पहुँचे। अब वो फिर रास्ते में मुझे ये कहानी खुली कि मैंने फिर उसको बंद करके मैंने कहा यार गैस मेरे पास तो थी नहीं, गैस तो ख़त्म हो गई थी। फिर मैंने इसको देखना चाह रहा था कि भाई गैस कितनी है, मैं गैस पे चलाता हूँ। जब मैंने उसका बटन कन्वर्ट किया कि पेट्रोल ख़त्म हो जाए, तो पेट्रोल ख़त्म ही नहीं हो रहा था, पेट्रोल चल रहा था। असल में इशू ये हुआ है कि वो कोई इसमें करंट का कोई इशू आ गया है या क्या मसला है कि वो पेट्रोल और जो गैस है ना वो आपस में मिक्स हो रहे हैं। और जब दोनों को स्विच को मैंने ऑफ़ किया हुआ है तो उस पर पेट्रोल बिल्कुल सही चल रहा है स्पीड में, वरना पेट्रोल और गैस मिक्स हो रहे थे तो सही की जान भी नहीं उठा रहा था, और शायद उसी चक्कर में पेट्रोल ज़्यादा जला भी है। तो आज सुबह को मैं निकला हूँ यहाँ पर कोई मैकेनिक वगैरह देखने के लिए, तो पता चला है भाई आज जुमे का दिन है और आज कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। अब फिर पेट्रोल भरवा के और मेरा प्रोग्राम ये है कि मैं निकलता हूँ अपना एबटाबाद तक। अब एबटाबाद में देखूंगा कि कहीं मुझे गैस मिल जाए या कोई दूसरा हो जाए। यहाँ पे एक गैस वाला था बिशाम में वो भरने के लिए, लेकिन वो नोज़ल उसमें लग नहीं रही थी, गैस लीक हो रही थी। तो अब जो वो है तो उसको देखते हैं आगे और पेट्रोल कहाँ तक चलता है और ये किस तरह तक हमारा सारा मामला होता है। अब यहाँ से एबटाबाद भी 150 किलोमीटर है। अब ये 150 किलोमीटर हमें जो है ना वैसे बड़े पड़ जाएंगे। चलो देखते हैं आगे, अल्लाह मालिक है कहाँ तक पहुँचते हैं। जी व्यूअर्स, सुबह का नाश्ता नहीं किया था हम लोगों ने, तो था कोर्ट से पहले एक स्टॉप है और एक और ट्रेजिडी हो गई हमारे साथ। हमें समझ में नहीं आ रहा कि कल से लेके हमारे साथ क्या ट्रेजिडीज़ हो रही हैं। अभी चलते चलते जो है ना वो गाड़ी का बोनेट हवा में उड़ के बिल्कुल ऊपर आ गया। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कब बोनेट खोला था और क्या था उसको। खैर अल्लाह ने बड़ा करम किया, वाइपर वगैरह में वो फंस गया था ऊपर होके, तो वो वाइपर तो टूट गया उसका, लेकिन अपना कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ हमें। अल्लाह ने बड़ा करम किया है वो, लेकिन चीज़ें हमारे साथ कुछ इस तरह से हो रही हैं समझ में नहीं आ रहा। ये पूरा बोनेट ऊपर चढ़ गया, इसको ज़बरदस्ती हमने बंद किया है तरीके से। ये इधर से कोने पूरे दब गए हैं इसके, ये देखें ना। और ये नीचे करते हुए बोनेट, ये वाइपर पूरा टूट गया है, वाइपर इसका बनवाना पड़ेगा। चलो ये भी खैर हो गया, वरना ये शीशे के ऊपर आके लगता बड़ी ज़ोर से दोनों साइडों से इसके जो है ना वो पूरा बेड़ा गर्क हो गया। बोनेट सब डेंटर से इसकी सेटिंग करवानी पड़ेगी। जी हम लोगों ने स्टॉप कर लिया था, यहाँ पर था कोर्ट में हम पहुँच चुके थे। ये पुल क्रॉस करते हुए ही हमारे उल्टे हाथ पे ही मखने की शॉप थी, वहाँ पहुँच के फिर हमने जो है ना उसको
अपना डेंटर से इसको बोनेट को भी सेट करवाया। और यहाँ पे आके हमें पता चला कि बेसिकली पेट्रोल और गैस का इशू ये था कि उसका जो कनेक्टर था बटन से जो कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्टर जो है ना वो ख़राब हो गया था। जब कन्वर्टर हमने यहाँ पे चेंज करवाया तो वो तमाम जो पेट्रोल के मसाइल थे जो हमें सारे रास्ते में डिस्टर्ब करते रहे, वो सारे ठीक हो गए। तो बस 3-4 घंटे हमें लग गए यहाँ पर अपना था कोर्ट में, और ये सारी चीज़ें ओके करवा के फिर इतफाक़ से हमें गैस भी था कोर्ट से ही मिल गया। हमने गैस भरवा लिया था, तो बस ये गैस भरवा के हम जो है ना वो माशाल्लाह से था कोर्ट से फिर निकल पड़े आगे की तरफ। और बस थोड़ा सा आगे ही मोटरवे स्टार्ट हो गया। अब हमारा सफ़र मोटरवे पे बड़ी आसानी से रवां दवा हम लोग आगे की तरफ चल पड़े। लेकिन ये है कि हमें टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो इस तरह से हमें कोई आइडिया नहीं हो रहा था कि हम हो सकता है कि खानपुर डैम तक ना पहुंच सकें, तो टाइम कुछ ज़्यादा हो गया था। और दूसरी बात ये कि फिर साइड पे मोटरवे के थाकोट के बाद जो आगे एबटाबाद तक जो रास्ता जाता है मोटरवे का, उसके दोनों तरफ इतने खूबसूरत नज़ारे थे कि हमने डिफरेंट जगहों पे स्टॉप भी किया और कुछ हमने वहाँ पे एंजॉय भी किया। और जिसके बाद वहाँ से गुजरते हुए हम लोग बिलाखिर हमने एबटाबाद पहुँच गए। फिर एबटाबाद में फिर से हमने गैस की टंकी फिल करा ली कि हो सकता है कि आगे मिले या ना मिले, या हमारा आगे का सफ़र किस तरफ से हो। तो फिर हमने एहतियातन वो टंकी फिल करा ली, और उसके बाद जो है ना वो हम लोग ने स्टॉप किया हरीपुर में, और रात को हमने हरीपुर में गुजारी।